वहीं अब रुक कर लेते हैं फटाफट अंदाज में 100 शहर 100 खबर की ओर। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सर्वे के विरोध में मस्जिद कमेटी ने लगाई है याचिका। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में होगी सुनवाई। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का काम हुआ पूरा। आखिरी दिन 1.5 घंटे तक चला सर्वे। भारी सुरक्षा के बीच HD कैमरों से हुई है वीडियोग्राफी। आज वाराणसी कोर्ट को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। मस्जिद में सर्वे पूरा होने के बाद दोनों पक्षों से करवाए गए हस्ताक्षर। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले में 20 मई को फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रशासन ने वजूखाने को किया है सील। वजूखाने के तालाब में शिवलिंग के मिलने का किया गया है दावा। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन का बयान। अभी तहखाने में लगा हुआ एक और कमरा है, एक और कमरे का सर्वे नहीं हुआ। इस एक कमरे के सर्वे के लिए कोर्ट से करेंगे मांग। ज्ञानव्यापी सर्वे पर हिंदू पक्ष का बड़ा दावा। कहा मस्जिद के तालाब में मिला है 12 फीट का शिवलिंग। तालाब के पानी से वजू करते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग वाले स्थान की सुरक्षा के दिए आदेश। शिवलिंग मिलने वाले स्थान पर CRPF होगी तैनात। कोर्ट ने पूरे स्थल को सील करने का आदेश दिया। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के सोहनलाल आर्य का बड़ा दावा। कहा सर्वे में बाबा मिल गए, जिसकी प्रतीक्षा नंदी को थी वो बाबा मिले। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का दावा। ज्ञानव्यापी में मिला शिवलिंग। मस्जिद परिसर में लगे हर हर महादेव के नारे। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावे को किया खंडन। कहा मस्जिद में ऐसा कुछ नहीं मिला। शिवलिंग के प्रोटेक्शन की अर्जी वाराणसी कोर्ट ने स्वीकार किया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा मस्जिद में शिवलिंग मिला। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। कहा बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर ज्ञानव्यापी में बाबा महादेव हुए प्रकट। देश की सनातन हिंदू परंपरा को दिया एक पौराणिक संदेश। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे पर वाराणसी के DM का बयान। कहा कोर्ट कमीशन की कार्रवाई हुई पूरी। पक्षकारों ने कोर्ट के आदेश का पालन किया। ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिलने के बाद एक्शन में विश्व हिंदू परिषद। हरिद्वार में इमरजेंसी बैठक बुलाई। 11 और 12 जून को बैठक में देश भर के साधु संत जुटेंगे। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने ज्ञानव्यापी सर्वे पर कहा बीजेपी हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति कर रही है। देश को बर्बाद करने की कगार पर ले जा रही है बीजेपी। ज्ञानव्यापी सर्वे मामले में भड़के ओवैसी। कहा शिवलिंग नहीं फाउंटेन है वहां, मस्जिद में फाउंटेन होते हैं। विपक्षी पार्टियों पर भड़के ओवैसी। कहा मुस्लिमों के खैरात में पलने वाली पार्टियां भी चुप क्यों हैं, हम उनके मुंह में दही जम गया है। मुगलों की तारीफ में महबूबा ने पढ़े कसीदे। कहा देश के 50% धरोहर मुगलों ने बनाए। मुगलों की इमारतें देखने आते हैं लोग। ज्ञानव्यापी मामले पर मीनाक्षी लेखी ने ओवैसी और महबूबा मुफ्ती शांति बनाए रखने की दी है नसीहत। कहा पहले इतिहास पर कराएं, कोर्ट के मामले में दखल ना दें। बरेली के मौलाना ने दी धमकी। कहा हमारे बर्दाश्त के हद ना मापी जाए, हमें छेड़ा तो मुल्क के हालात बिगड़ जाएंगे। बाबरी खोई है, ज्ञानव्यापी नहीं खोएंगे। कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। याचिका में हिंदू और जैन के 27 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा। CM योगी ने लखनऊ को लक्ष्मण की नगरी कहकर किया संबोधित। PM के लखनऊ आगमन पर ट्वीट कर CM योगी ने लिखा भगवान लक्ष्मण की नगरी में PM का स्वागत। आज शिमला दौरे पर रहेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। हिमाचल की शिक्षा गुणवत्ता पर अभिभावकों से करेंगे संवाद। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी रहेगा पानी की किल्लत। हरियाणा से यमुना नदी में पानी छोड़े जाने के बाद ही सप्लाई सामान्य हो पाएगी। दिल्ली सरकार का निजी स्कूलों को आदेश। अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस लौटाने को कहा। असम के डीमा में रेलवे स्टेशन पर देखते देखते ट्रेन पलट गई। भारी बारिश के चलते धंसी जमीन। हालांकि ट्रेन से यात्रियों को रविवार को ही निकाल लिया गया था। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। घटना में दोनों पक्षों में से आधा दर्जन लोग हुए घायल। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। अयोध्या में युवक को रील बनाना पड़ा महंगा। अवैध हथियार लहराते बनाए वीडियो। युवक के खिलाफ
आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला। यूपी में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बीजेपी विधायक का अनोखा अंदाज, लाभार्थियों को माला पहनाकर बांटा मुफ्त राशन। जातिगत जनगणना पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कोरोना के चलते आगे नहीं बढ़ सकी थी बात, जल्द ही बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक। सीएम के बयान का आरजेडी ने किया स्वागत, बीजेपी बोली बिहार में और भी है जनगणना से ज्यादा जरूरी काम। बिहार में जातीय जनगणना पर नहीं थम रहा सियासी संग्राम, विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में, मामले को लेकर जेडीयू और बीजेपी के सुर अलग अलग। आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की बढ़ी रिमांड अवधि, कोर्ट ने दोनों की रिमांड को 4 दिनों के लिए बढ़ाया। कांग्रेस नेता प्रदीप बालूमाच का बड़ा बयान, कहा सीएम हेमंत झारखंड में सरकार चलाने पर दे ध्यान, जिद छोड़कर कांग्रेस के हवाले कर दे राज्यसभा चुनाव। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने सरकार को चिताया 21 मई तक मैनहट्ट घोटाले के अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी, केस दर्ज नहीं होने पर कोर्ट जाने की धमकी। राज्यसभा उपचुनाव में अनिल हेगड़े होंगे जेडीयू के उम्मीदवार, पार्टी ने जारी किया चिट्ठी, 30 मई को होगा बिहार की एक सीट के लिए उपचुनाव। हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के एनडीए में नई मांग, राज्यसभा या विधान परिषद में हम के लिए मांगी 1 से 10 जून को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होना है चुनाव। पटना सिटी में अपराधियों का तांडव, बहादुरपुर थाना इलाके की शनिचरा मंदिर के पास अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मसौढ़ी के पुनपुन में पुलिस ने जमीन से जुड़े मामले में हत्या करने पहुंचे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास एक देसी कट्टा और 8 कारतूस बरामद। गुमला में अपराधी बेलगाम रंगदारी की मांग को लेकर अपराधियों ने एक पारा टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। भरनो थाना क्षेत्र के भड़गांव गांव का मामला। लखीसराय जिले के पीरी बाजार थाना क्षेत्र के बरियापुर गांव से हाजपुर नक्सली सुनील मंडल गिरफ्तार। कटिहार में बाइक के शोरूम में कैशियर पर गोलियों की बौछार, फायरिंग कर कैशियर से छीना पैसे से भरा बैग। मोतिहारी में अपराधियों ने ठेकेदार पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, ड्राइवर को भी लगी 3 गोली, गंभीर रूप से घायल ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। मौके से 3 खोखे बरामद, आरोपियों की तलाश जारी। मधुबनी में अपराधियों का तांडव, दिन दहाड़े कांग्रेस नेता हिमांशु कुमार की बेटे समेत 4 लोगों को अपराधियों ने मारी गोली, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी। बोकारो में अपराधियों ने बस एजेंट को मारी गोली, वारदात के बाद दोनों अपराधी बाइक से फरार, युवक की हालत गंभीर। दानापुर में युवक की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने शव के साथ मुख्य मार्ग को जाम किया है, सड़क पर आगजनी कर थाने के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली में पहली बार पारा 49 डिग्री पार, आज आंधी बारिश का अनुमान, राजधानी में आज गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत। ऊटी में तूफान ने जमकर मचाई तबाही, अनेक घरों की उड़ी छत, कई पेड़ टूटकर सड़कों पर गिरे, खेती को भी जबरदस्त नुकसान हुआ, बिजली सप्लाई भी बाधित। वघा में आंधी के कारण 3 घरों के ऊपर गिरा है पेड़, हालांकि इससे कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। लातेहार में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, 15 लोग घायल। बांका जिले के चांदर प्रखंड क्षेत्र के कटोरिया सिमुतल्ला मार्ग पर सड़क हादसा, बाइक चालक की दुर्घटना में मौत, एक शख्स घायल, इलाज के लिए रेफरल अस्पताल कटोरिया में भर्ती। बेतिया में 2.5 साल की बच्ची की नदी में डूबने से मौत, नहाने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। विक्रम के मधेरा गांव में कार की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। सासाराम के बाबूगंज में बेकाबू ट्रक की चपेट में बुजुर्ग की मौत। नालंदा के रामचंद्रपुर बस स्टैंड पर खड़ी बस में अचानक लगी आग, दूसरी बस की चपेट में लिया, मौके पर मची अफरा तफरी। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, अस्पताल परिसर में उठा धुएं का अंबार। पटना के आईजीएमएस लाइब्रेरी की फॉल सीलिंग अचानक गिरी, बाल बाल पढ़ रहे बच्चे, डॉक्टर, मौके पर मची अफरा तफरी। जहानाबाद में डंपर और ऑटो में हुई टक्कर, ऑटो सवार एक फल व्यवसायी समेत 3 घायल। पटना साहिब स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत, रेल ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर में बाइक सवार शख्स की मौके पर मौत। छपरा के NH 722 पर बालू लदा ट्रक पलटा, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
खगड़िया के बैसा गांव के पास बेकाबू कार गड्ढे में पलटी। हादसे में कार पर सवार नेपाल के 10 श्रद्धालु घायल। जमुई के रामथाड़ी गांव के अजय डैम में नहाने के दौरान 3 किशोरों की डूबने से मौत। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। जमुई में तेज रफ्तार पिकअप वाहन पेड़ से टकराई। एक व्यक्ति की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल। आरा में तेज रफ्तार का कहर। पिकअप ने बाइक में मारी टक्कर। मौके पर एक शख्स की हुई मौत। नवादा में शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद। दबंगों ने दुल्हन समेत 4 लोगों को पीटा। खगड़िया के कनिया गांव के पास किसान की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। छपरा में राम जानकी मंदिर में पुजारी महेंद्र दास की हत्या और चोरी की पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी शिवम कुमार गिरफ्तार। चोरी की गई मूर्तियां और अन्य सामानों की बरामदगी। बाढ़ में 1 हफ्ते में 4 लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा। 5 लुटेरे गिरफ्तार। मौके से हथियार भी बरामद। बेतिया में बेखौफ स्मैकर्स ने पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े 55,000 रुपए लूट लिए। दरभंगा में पंजाब नेशनल बैंक से 46 लाख रुपए की लूट के मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार। लूट के 7,31,600 रुपए बरामद। जामताड़ा में कारोबारी के 11 लाख रुपए लूटकांड मामले का खुलासा। लूट के 4,69,000 रुपए बरामद। भारी मात्रा में हथियार जब्त। 6 लोग गिरफ्तार। बगहा में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भारत नेपाल सीमा के बेलवा घाट परिसर में 102 नारायणीगंज की महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समस्तीपुर के पटेल मैदान में निःशुल्क सहायक उपकरण का वितरण किया गया। असम के कामरूप में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लबालब पानी के बीच बच्चों को कंधों पर उठाकर सुरक्षित स्थानों के लिए निकल रहे हैं लोग। असम के कामरूप में बाढ़ से हालात भयानक। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर भरा पानी, जगह जगह फंसी गाड़ियां। यूक्रेनी FGM 148 जेवलिन से रशियन टैंक को बना निशाना। यूक्रेनी सेना जेवलिन की मदद से लगातार रशियन टैंक पर कर रहे हैं हमला। डोनबास में रूस के कब्जे वाले शहर से रशियन सेना ने पूर्व डोनेट्स्क पर किया हमला। हाई स्पीड मिसाइल लॉन्च किया। रूस यूक्रेन के एक और शहर पर कर सकता है हमला। यूक्रेनी सेना ने तैयारी के साथ सेवेरोडोनेट्स्क और रोबजेनी को जोड़ने वाले पुलों को ध्वस्त किया। यूक्रेन युद्ध को लेकर मैकडॉनल्ड का बड़ा ऐलान। कहा, रूस में मैकडॉनल्ड की कंपनी का सारा कारोबार बेच दिया जाएगा। मारियोपोल पर रूस का लगातार हमला जारी। अजोवस्टल स्टील प्लांट में भारी मात्रा में गोलीबारी। मारियोपोल को किसी भी कीमत में हासिल करना चाहता है रूस। यूक्रेन ने वीडियो जारी कर रूस पर बोला हमला। कहा, यूक्रेन सैनिक रूस की सीमा के नजदीक पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो खार्किव इलाके का है। रूस के खिलाफ यूक्रेन का बड़ा दावा। कहा, हमने सूमी क्षेत्र में रूसी घुसपैठ को मजबूत से विफल किया है। पुतिन के परमाणु बमों को कुचल कर रख देंगे। रूस के न्यूक्लियर अटैक की धमकी पर ब्रिटेन का करारा जवाब। यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले खेरसुन की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। खंजर में तब्दील हुआ पूरा शहर। जगह जगह तबाही के निशान। यूक्रेनी सेना ने ओडेसा में रूसी नौसैनिक के लगाए गए बम को किया निष्क्रिय। तुर्की और रोमानिया के युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए रखा गया था बम। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 83वां दिन आज। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी हमले जारी। शहर शहर महातबाही के निशान। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर रूस ने दी चेतावनी। रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा, स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में शामिल होना बड़ी गलती। स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री का रूस पर हमला। कहा, नाटो पहले से ज्यादा मजबूत और एकजुट। रूसी हमलों पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। कहा, लबीब में कई इलाकों में रूस कर रहा है मिसाइल अटैक। यूक्रेन के लोगों की हिम्मत के लिए कहा शुक्रिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन से की है मुलाकात। मॉस्को में आयोजित होने वाली CSTO की बैठक से पहले दोनों मिले। महायुद्ध में ब्रिटेन की डेंजरस मिसाइल। ब्रिटेन यूक्रेन को दे रहा है घातक
ब्रिमस्टोन मिसाइल घातक मिसाइल से युद्ध में रूस को भारी नुकसान पहुंचने की अंदेशा। यूक्रेनी सेना की 93वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने ईजियम में ड्रोन के जरिए बरसाए गोले। यूक्रेनी अटैक में रूसी टैंक के उड़े हैं परकच्चे। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों के काफिले पर किया हमला। यूक्रेन के अटैक में एक रूसी बख्तरबंद गाड़ी नष्ट। रूस पर यूक्रेन का जोरदार हमला। यूक्रेनी सेना से घात लगाकर रूसी ठिकानों पर किया जबरदस्त हमला। गोला बारूद के साथ रूसी सेना का सैन्य वाहन तबाह। पूर्वी यूक्रेन में रूस पर यूक्रेनी सैनिकों का प्रचंड हमला। मिसाइल हमलों में रूस का ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां नेस्तनाबूद। पुतिन को घेरने के लिए नाटो का बड़ा दाव। फिनलैंड और स्वीडन को मिलेगी फास्ट ट्रैक मेंबरशिप। यूक्रेन जंग के बीच रूस के फिनलैंड को कड़ी चेतावनी। कहा फिनलैंड आगे बढ़ा तो सिर्फ 10 सेकंड में हो जाएगा साफ।